भ्रमण कर रहे हैं सर, क्या कुछ लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है सर? देखिए, इस बार जो है चुनौती है वो रोजगार का सवाल है। और रोजगार हम लोगों ने पिछले 17 महीने में दिया है और इस बार पूरे बिहार के हर जिले में नौजवानों को रोजगार चाहिए। हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए हैं महागठबंधन का कि सरकार बनते ही 20 महीना के अंदर जिन घरों में रोजगार नहीं है उनको सबसे पहले रोजगार उपलब्ध कराएंगे। दूसरी योजना है माई बहन सम्मान योजना। सभी महिलाओं को जो 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक हैं उनको 2500 रुपया देने के काम करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और सबसे बड़ी जो है चिर परिचित मांग है जो गरीब लोग बसे हुए हैं आहार पोखर नदी नाला के किनारे लंबे समय से बसे हुए हैं, उनको आज तक पर्चा नहीं मिला है। इस बार उनको पर्चा हमारी सरकार बनने पर देगी। और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये प्रमुख हम लोगों ने संकल्प लिया है। और कहिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कहाँ से देंगे, यही बात तो पिछले बार भी कह रहे थे लोग। भारतीय जनता पार्टी वाले जो जदयू गठबंधन के लोग हैं पिछले समय ये भी सवाल उठा रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ से लाएंगे, अपने बाप के यहाँ से लाएंगे। तो हम लोगों ने करके दिखाया। मात्र 17 महीने के कार्यकाल में 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और 3.5 लाख लोगों को नया सृजन किया। क्योंकि शिक्षा मित्र हमारे लोग हैं जो उनको 62 वर्ष परमानेंट किया गया और मानदेय बढ़ाया गया। ये हम लोग को 17 महीने के कार्यकाल में हुआ। तो टेस्टेड हैं, एग्ज़ाम में पास हैं और इसीलिए नौजवानों को भरोसा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार देंगे। ये सबसे अहम सवाल है। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जरूरत देख रहे हैं उनका नली गली के बहुत सारे सवाल है। नहर एरिया है तो नहर एरिया में बढ़िया से पानी नहीं आ रहा है। ये कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये सोन नहर है, लेकिन हम नवतपुर से लेकर फुलवाड़ी तक आते हैं कि पूरी तरह से नहर मर गई है, तो बरसाती नहर हो गया है। कोई नहर का भी सवाल हो कि हम लोग नए सिरे से औरंगाबाद से लेकर के यहाँ तक जो सिंचित इलाका है उन सिंचित इलाके में पानी की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि किसान प्रधान वाला देश है, 90 से 80% किसान लोग इस पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे और आधुनिकीकरण की दिशा में ले जाएंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। सर जनसंपर्क कर रहे हैं सर, क्या लोगों का भरपूर सहयोग मिल पा रहा है सर, और लोगों से क्या आपको सहानुभूति के रूप में मिल रहा है सर? स्नेह और प्यार तो मिल ही रहा है। पिछले बार भी स्नेह प्यार दिए, इस बार भी है। और स्वाभाविक रूप से जो जीता हुआ विधायक रहता है तो कुछ उनके साथ आशा इच्छा और आकांक्षा होती है, लेकिन जितना हम संभव है कर पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है और बिजली के क्षेत्र में भी, सड़क के क्षेत्र में भी काम किया है। सर बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सत्ता के कुंडली पर बैठा हुआ बीजेपी जदयू है और ये मनवादी सरकार है। तो देख रहे हैं कि SIR के माध्यम से तमाम गरीबों को 65 लाख वोट को काटने का काम किया। उनकी योजना था कि महाराष्ट्र जैसी परिघटनाएं बिहार में लाएंगे। कि हम लोग बड़ा आंदोलन किए, रोड पर आए, पदयात्रा किए, गांव-गांव तक बातों को फैला दिया गया कि वोट को चोरी हो रहा है, आप सतर्क रहिए। इस बार सारे लोग सतर्क हैं। सर वोट चोर के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, जो वोट चोरी होता है? नहीं होगा, हमारे लोग वोट डालेंगे, बीजेपी की मंशा कामयाब नहीं होगी। और निश्चित रूप से भारी बहुमत से हम जीतेंगे और बिहार की सत्ता पर तेजस्वी यादव। सर सामने आपके श्याम रजक जी हैं सर, क्या कुछ? रजक जी पिछले समय तो देखे थे कि अलग थे, अलग तो उनकी औकात नहीं है। यहाँ जब भी रहे तो महागठबंधन से जीते रहे, चाहे लालू जी के गठबंधन रहे हो या नीतीश जी के गठबंधन रहे, उसमें जीते हैं। अकेले तो उदय मांझी तो हराए उनको सर। लड़े तो 1.5 वर्ष में जब दोबारा चुनाव लड़े उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और वो जिस तरह से नीतीश जी पलटी मारते हैं ठीक उसी तरह से वो भी पलटी बराबर। उन पर भरोसा नहीं है, भरोसा महागठबंधन पर है, गोपाल रविदास पर है। पुनः हम लोग यहाँ जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी।
तो इस बार आरजेडी की सरकार पक्की है सर? निश्चित रूप से महागठबंधन का मुखिया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी। हमारे चैनल की ओर सर से सब बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। जुड़ने के लिए जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। आइए नहीं तो निकल चलते, आइए ना, आइए।